अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे की रूटीन थोड़ी सी मेरी डिफरेंट होती है। इसमें मुझे एक ऑनलाइन क्लास लेनी होती है। वैसे तो वीक में 2 दफ़ा मेरी ऑनलाइन क्लास होती है और ये क्लास किस चीज़ की होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अभी मैं फटाफट खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं फ्री होकर और अपनी क्लास ले सकूँ, क्योंकि वरना फिर ये टेंशन होती है कि खाना बनाना है और फिर क्लास लेने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ और मैंने सोचा पहले कुकिंग कर ली जाए ताकि आप टेंशन फ्री हो जाते हो। खाना बना होता है तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि जिससे घर वालों को भूख लग जाएगी तो फिर सबको यही होगा कि खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। और बच्चे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं करते। तो अभी मैंने ये चिकन मंगाई थी और आज बच्चों की फरमाइश थी कि दलीम बना दें। तो दलीम मेरे हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन ये कि मैं इसी चिकन में से थोड़ी सी चिकन उनके लिए निकाल के मशीन में उसको कीमा बनाकर और फिर शिमला मिर्च डाल के उनके लिए बना दूंगी। बस यही होता है कि हम जैसी खवातीन जो घर गृहस्थी चलाने वाली होती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि अपने बजट में रहते हुए सबकी फरमाइशें पूरी कर दी जाए। और जब बजट आपके पास थोड़ा लिमिटेड हो ना, तो उसमें अक्लमंदी और किफ़ायत-शरी भी यही होती है कि आप उसको उसके किस तरह से मैनेज करते हैं। वरना जिनके पास खुला होता है उनके लिए तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए अपना बजट और अपना रोज़ का खर्चा बहुत मायने रखता है। रोज़ के खर्चे को मैनेज करना ये एक जो सुघड़ ख़वातीन होती हैं और जो बहुत किफ़ायत-शारी से अपने घर को, अपने किचन को चलाती हैं, वही मैनेज कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं करती, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ये क्वालिटी है कि जितना भी हो सकता है मैं जो मेरे मुझे बजट मिलता है, जो मुझे खर्चा समझे रोज़ के हिसाब से जो बनता है उसमें मैं रहते हुए मैं अपना ये मैनेज करती हूँ। अगर आपके पास बजट का कोई मसला नहीं है तो फिर तो आपका कोई मसला है ही नहीं है, समझे? उसमें तो फिर आप जितना मर्ज़ी आप रोज़ का कर लें, जितना मर्ज़ी आप पका लें, जितना मर्ज़ी आप उसको अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेड के साथ किचन चलाना ये एक फ़न है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे खाने के दौरान ही मेरी क्लास का टाइम होने वाला था, तो फिर मैंने सोचा इसको मसाले वगैरह डाल के पकने के लिए छोड़ दूँ हल्की आँच पे। तो मैं आपको बताती हूँ मैं ऑनलाइन क्लास किस चीज़ की लेती हूँ। मैं लेती हूँ ऑनलाइन क्लास कुरान की। ज़ूम ऐप है, आप सबको पता ही होगा कि ज़ूम पे मीटिंग प्लेस है जो वहाँ पर हमारी क्लास होती है ऑनलाइन। ये होती है कुरान क्लास और इसमें मैं तजवीद की क्लास लेती हूँ। इसमें तजवीद की क्लास में तजवीद सिखाई जाती है और इसकी ट्रांसलेशन होती है वर्ड टू वर्ड, और साथ ही इसकी तफसीर और इसकी सारी डिटेल हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और हमारी टीचर हमसे सवालात वगैरह करते हैं। वैसे तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है हमने बचपन में। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता था ना, तो मुझे बड़ा बाज़-औक़ात हम लोग बाहर निकलते थे तो रमज़ान में स्पेशली ये होता था कि रमज़ान में बाहर बैनर्स लगे हुए होते थे। तजवीद का स्टार्ट कहीं न कहीं होती थी कि ये टाइमिंग है तजवीद की, और ऑनलाइन भी। तो मुझे खुद भी पहले बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था कि तजवीद में क्या होता है और किस तरीके से इसको मतलब कि क्लास ली जाती है और इसके क्या मायने हैं तजवीद के। तो तजवीद के मायने ही यही हैं कि कुरान को इसके हक़ के साथ पढ़ा जाए, यानी कि कुरान का जो हक़ है जिस तरह से उसका पढ़ने का, हमें उस तरीके से उसका हक़ अदा करके पढ़ना चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती थी कि हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए घर से निकलना, उनको कहीं जाना, टाइम देना, पीछे बच्चे घर में अकेले हैं, उनको कौन देखेगा? ये इश्यूज़ छोटे-छोटे इतने हो जाते हैं कि हम लोग अगर कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो गया था, और 1-2 दफ़ा तो मैंने अपने बच्चों के कारी साहब से भी बात की कि मैंने पहले सोचा कि मैं कारी साहब से बात करती हूँ कि मुझे तजवीज़ सीखनी है। लेकिन आपको पता है कि वो एक कारी साहब से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं फीमेल के लिए। तो वो मुझे कुछ अजीब-सा लगता था। तो मैं फिर यही परेशान होती थी कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और बस वही बात है ना कि जब आप अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए कोई कदम उठाते हैं, कुछ सोचते भी हैं ना, कि अगर आपके दिमाग में कोई आप इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं कि ये मैंने करना है, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए कोई नेक काम होता है, कोई ऐसा नेक इरादा होता है आपका, तो अल्लाह ताला उसके लिए इतनी आसानियाँ कर देता है, इतनी आसानियाँ कर देता है, और ऐसे-ऐसे रास्ते बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता भी नहीं चलता
اور آپ کا کام ایسے ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. میرے دل میں بہت رہتا تھا کہ میں تجوید سیکھوں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کی کہ میں قاری صاحب سے پڑھنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ نے بھی یہ چیز تو ایسی ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ ایک تعلیم حاصل کر رہے ہو اور ایسی تعلیم جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہ تو میرے ہسبینڈ نے بھی منع نہیں کیا. لیکن مجھے تھوڑا پرسنلی تھوڑا سا ایشو تھا. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنی آسانیاں اور کتنے راستے نکال دیے. کہتے ہیں نا کہ آپ کی عمل کا مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. تو آپ کی نیت اگر اچھی ہے نا تو آپ کے کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے قدم تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک تک قدم بڑھو گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا. اور پھر جب اللہ کے لیے جب ہم اس طرح سے کوئی آگے بڑھتے ہیں اللہ کے کام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیسے آسانیاں نہ کرے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. میری مانی ہوتی ہیں فیملی میں تو وہ آلریڈی ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں کلاسز وغیرہ لینے میں. تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے دیکھیں فیملی میں یہ گروپ بن گیا. اور اس گروپ میں جو ہے اس کے آگے سے جو فیملی ممبرز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اور اس دن سے لے کر آج تک میں بھی اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی اپنا ان کو توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں, جو ہدایت مانگتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز میں انوالو کیا اور آج میں بہت مطمئن ہوں اس چیز کو لے کر. ایک سکون ہے, ایک اندر سے سکون ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہم لوگ اس چیز کو شرمندگی سے نہ فیس کریں کہ ہم نے کچھ دنیا میں نہیں کیا. دنیا میں ہم رہتے ہوئے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں. اب دیکھیں ہم لوگ کتنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے, بچوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی جدوجہد کرتے ہیں, پورا دن کام کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ اور اس کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم اس کو دیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے, جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو کیسے آسان نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ, گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو ہم کر سکتے ہیں. نماز تو الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن بھی آپ سمجھیں ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت والے دن کہتے ہیں جتنا آپ قرآن پڑھیں گے, جتنا آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے, اتنی آپ کی منزلیں آسان ہوں گی. تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت بھی سنواریں. اور کیا پتہ ہماری کوئی ایک ایسی نیکی جو ہمارے سارے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. تو اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت اللہ اور اس کے احکامات کے لیے ضرور نکالیں تاکہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوں, خوشحالی ہو اور برکتیں ہوں. آمین یا رب العالمین. تو ابھی میں آپ سے لوں گی اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.